कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। और मेरी पीड़ा है कि किसान के हितैषी आज चुप है, बोलने से कतराते हैं। देश की कोई ताकत किसान की आवाज को कुंठित नहीं कर सकती। A nation will pay a huge price if we try the patience of the farmer. मुझे एक I see light at end of the tunnel कि माननीय कृषि मंत्री जी ये महारत हासिल करेंगे। इनका उत्तरदायित्व है। आप विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि कल्याण के और ग्रामीण विकास के। आपका आकलन इतिहास इसी धुरी पर करेगा। इस बयान को जरा ध्यान से सुनिए। उपराष्ट्रपति रहे धनखड़ का यह बयान इन दिनों खूब सुर्खियों में है। धनखड़ के इस बयान को उनके इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है, जब उन्होंने भरे मंच से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो हम आपको आगे बताएंगे और वो भाषण भी सुनाएंगे। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने धनखड़ के इस्तीफे को लेकर एक बड़ा दावा किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐसा दावा किया है जिसने आग में घी डालने का काम किया है। राकेश टिकैत ने भी धनखड़ के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते इस्तीफा देने के कारण को सिरे से खारिज कर दिया है। टिकैत ने कहा कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्हें जबरन इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। राकेश टिकैत ने कहा कि उपराष्ट्रपति ने स्वयं इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। जिस बीमारी का हवाला दिया गया उसकी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। देश के गाँवों में यही चर्चा है कि उन्होंने किसानों की फसल और गाँव की समस्याओं पर आवाज उठाई थी, इसीलिए उन्हें हटाया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि एक ही आदमी था वहाँ हमारा जो बात करता था, इसी वजह से उन्हें हटा दिया गया। राकेश टिकैत का मानना है कि धनखड़ किसानों की बात उठाते थे, इसीलिए उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। धनखड़ का जो भी बयान है हमने आपको शुरुआत में सुनाया, उसे किसान नेता राकेश टिकैत के बयान से जोड़कर अब देखा जा रहा है। अब धनखड़ ने क्या कुछ कहा था आप खुद ही सुनिए। जिनको लगाना है गले उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं, पर कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। मैं सभी को देश में आह्वान करूंगा, किसान बंधुओं को आह्वान करूंगा, मेरी बात सुने, मेरी बात समझें। आप अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, भारत की विकास यात्रा के आप महत्वपूर्ण अंग हैं, सामाजिक समरसता की आप मिसाल हैं। आपको भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। पर मुझे माननीय कृषि मंत्री जी थोड़ी पीड़ा है, मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है। अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। और मेरी पीड़ा है कि किसान के हितैषी आज चुप है,
बोलने से कतराते हैं। देश की कोई ताकत किसान की आवाज को कुंठित नहीं कर सकती। A nation will pay a huge price if we try the patience of the farmer. मुझे एक I see light at end of the tunnel कि माननीय कृषि मंत्री जी ये महारत हासिल करेंगे। इनका उत्तरदायित्व है, आप विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि के, कृषि कल्याण के और ग्रामीण विकास के। आपका आकलन इतिहास इसी धुरी पर करेगा